पश्चिम बंगाल में जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है उसके बाद से नई नई खबर और अलग अलग तरीके की खबर आपको सुनने को मिल रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्ता परिवर्तन होने के बाद भाजपा ने शासन में आते ही सभी से बदला लेने का ठान लिया है और सभी को जो है तख्ते किरदार तक पहुंचाने की भी ठान ली है। दरअसल ये सब बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ चूँकि डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने एक वीडियो साझा की है और एक वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने यह आरोप लगाया है कि रात के 10 बजे ममता बनर्जी जब आवास में मौजूद थी, वो अपने घर पर थी, लेकिन उस समय वहाँ पर एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं थे। अब इस सवाल के सामने आने के बाद लोग ये पूछ भी रहे हैं कि आखिरकार ये जो बदले की राजनीति है ये दरअसल किस दिशा में जा रही है और ये कितना सही है। चूँकि सत्ता तो बदलनी है, सत्ता तो पलटनी है। आज ना कल सत्ता वहाँ पर टीएमसी की आएगी या फिर किसी भी और दल की आ सकती है, लेकिन अगर ये बदले की राजनीति चलती रही तो फिर नेताओं की जान खतरे में नहीं पड़ सकती है क्या? इस वीडियो को एक बार आप पहले देख लीजिए। And now what has happened at about 7:30 this evening, it's now 10 p.m. At about 7:30 this evening, her PSOs, who've been with her for 20 years, were taken back by the West Bengal police. And now I'm outside her residence just here, you can see, and there's no police. So I parked my car here, I put out that video, parked my car here just to make her feel a little more secure. Now I'm going to do ঢুকে যাচ্ছি, এখানে গাড়ির সামনে পার্ক করে রেখেছি। এখানে কেউ ঢুকতে পারে না, কোনো কেউ ঢুকতে পারে না। আর এখন ঢুকছি, এখানে ঢুকছি মমতাদির বাড়িতে, এখানে কোনো পুলিশ নেই, all empty, completely empty. This is here. Can you believe it? এটা হচ্ছে। That is the entrance. Come here, please. Come here, I'll show you. Right down. At the back, পেছনে, at the back, পেছনে, leading on to the canal at the back. Here. देखा कि आखिरकार इस तरीके की स्थिति क्यों है। ममता बनर्जी के जो पीएसओ थे, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, वो भी नहीं थी, ये उनका आरोप है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार लगातार पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक टीएमसी नेताओं के मुंह पर अंडे फेंके जाना या फिर उनके नेताओं को सड़क पर घेरना, उनसे मारपीट करना और तरह तरह की न्यूज़ आप देख रहे लगातार। लेकिन यही चीज़ें तो भाजपा के नेताओं के साथ हो रही थी चुनाव से पहले 2026 में जो अभी नतीजे आए। तो यही चीज़ जब हो रही थी भाजपा के नेताओं के साथ और टीएमसी के लोग कर रहे थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, और इसके खिलाफ वो लोग वोट मांग रहे थे और जनता ने जब उन्हें वोट दे दिया तो फिर यही हरकत उन टीएमसी वालों के साथ की जा रही है। तो फिर तो वही बात हो गई, या इधर से कान पकड़ो या फिर इधर से कान पकड़ो। मामला जस का तस बना हुआ है। अब क्या आने वाले दिनों में ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर बन जाएगा? और क्या आपको लगता है कि वाकई ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या फिर और ऐसे नेता, फाल्टा सीट की बात करें जहांगीर खान, उनको जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, 3-3 बार जो है उनको सड़कों पर घुमाया गया है, कभी हाथ जोड़ते हुए, कभी माफ़ी मांगते हुए, कभी हाफ पैंट में। ये क्या स्थिति है? ये क्या दर्शाता है? ये बदले की राजनीति जो हो रही है ये बड़ी भयावह तस्वीर है और ये आने वाले दिनों में भाजपा के लोगों को भी भारी पड़ सकती है। चूँकि सत्ता का परिवर्तन तो लिखा है, आज न कल किसी और पार्टी की सत्ता आनी ही आनी है। तो क्या यही चीज़ें अगर उनके नेताओं के साथ होती है तो क्या भाजपा उसको दुरुस्त ठहराएगी? आपको क्या लगता है? इस पूरी चर्चा पर अपनी राय जरूर रखिए।